हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो डेवलपमेंट को हमने थोड़ी डिटेल में लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर दिया था, बट आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्रोथ के बारे में। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ आपके पास है, ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंज। जो ग्रोथ होती है यानी कि जो वृद्धि होती है, उसका अर्थ होता है शारीरिक रूप में परिवर्तन होना। जब हम फिजिकली चेंज होते हैं यानी कि हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, हाइट का इंक्रीज होना, वेट का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, ये सब चीज़ें आपके पास फिजिकल चेंज कहलाते हैं। नंबर्स का इंक्रीज होना, एज का बढ़ना, ये सारी की सारी आपके क्या है, ग्रोथ के अंदर आती है। ठीक है, ग्रोथ का जो अर्थ होता है, इट मीन्स फिजिकल चेंज। ग्रोथ का अर्थ सिर्फ सिंपल होता है, शारीरिक बदलाव। जब हमारे शरीर में बदलाव होता है, कोई चेंज होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। एंड सेकंड वन चीज जो यहाँ से ध्यान रखना है, इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो आपके पास वृद्धि होती है वो निरंतर ना चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो ग्रोथ है वो नॉट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, वो निरंतर ना चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम बात करते हैं विकास की यानी कि डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होती है वो कॉन्टिन्यूस है। जो विकास है वो निरंतर चलता है, बट ग्रोथ कुछ समय के बाद रुक जाती है। जब एक पर्सन मैच्योर हो जाता है, तो पर्सन की जो ग्रोथ होती है वो वहां पे स्टॉप हो जाती है। इसीलिए जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है ये आपका, इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये निरंतर ना चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड वन आपके पास अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, वो है आपके पास क्वांटिटेटिव। जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि है, वो क्वांटिटी यानी कि मेजरमेंट्स के ऊपर, परिमाण के ऊपर यहाँ पे निर्धारित करते। क्वांटिटी मीन्स नंबर। ठीक है, कई बार अगर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव में डिफरेंस लगे या कंफ्यूजन होने लगे, तो ग्रोथ क्वांटिटी, क्योंकि ग्रोथ में क्या है, नंबर्स की बात होती है, हाइट वेट वगैरह, नंबर्स वगैरह, इट मीन्स क्वांटिटी। तो आपका ग्रोथ कैसी होती है, क्वांटिटेटिव होती है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ग्रोथ इज डैश, वृद्धि डैश होती है, तो क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक होती है। नेक्स्ट वन चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स हैज फास्टर ग्रोथ रैदर देन बॉयज। अगर हम गर्ल्स की ग्रोथ रेट की बात करते हैं, वो सबसे ज़्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू बॉय। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि ग्रोथ का फास्ट रेट किसका होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि होती है, जो फास्ट रेट होता है, वो आपका गर्ल्स का होता है एज कंपेयर टू बॉय। अगर आप देखोगे तो गर्ल्स की हाइट 15 ईयर्स तक, मैक्सिमम जो 15 ईयर है वहाँ तक फुली डेवलप हो जाती है, फुली अटेन हो जाती है। बॉयज़ उस एज तक थोड़ी उनकी जो हाइट होती है वो थोड़ी छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, क्योंकि जो गर्ल्स का टाइम पीरियड होता है वो 15 ईयर्स तक का ये होता है कि गर्ल्स फुली अपनी जो हाइट है उसको अटेन वहाँ पे कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लड़कियाँ होती है, गर्ल्स होती है, उनका जो ग्रोथ का दर है, ठीक है, जो आपके पास वृद्धि का दर है, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। हमने HP JPT टैट का एक रिकॉर्डेड क्लासेस का बैच ओपन किया है। रिकॉर्डेड बैच की अगर हम बात करते हैं, तो जितना भी हमने अभी तक अपनी ऑनलाइन क्लासेस में करवाया है वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो रिकॉर्डेड बैच में आपको क्या है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी 4 सेक्शन की, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड साइकोलॉजी। इन 4 सेक्शन की रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस प्रैक्टिस सेट और MCQs क्वेश्चंस, साथ ही साथ नोट्स और PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो रिकॉर्डेड क्लासेस की टोटल फीस 180 है, जिसमें कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं 4 सेक्शन के। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है इस ग्रुप को ज्वाइन करना, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वहां पर मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ अकर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। द मेन फैक्टर जो मुख्य कारक रहता है आपका वृद्धि का, वो है हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर के इंटरेक्शन से एक व्यक्ति की ग्रोथ होती है। ठीक है, हेरिडिटी जो जीन्स उसके पेरेंट्स उसमें ट्रांसफर होते हैं, एक वो भी उसका एक मुख्य कारक है। सेकंड वन, पर्यावरण, जैसा एनवायरमेंट मिलेगा उसी तरीके से एक बच्चे की ग्रोथ वहां पर होगी, फिजिकली वो उसी तरीके से डेवलप होगा। नेक्स्ट वन चीज, ग्रोथ इज फास्टर ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड बट स्लो डाउन एट लेटर ऑन। जो ग्रोथ का दर होता है, वृद्धि का दर होता है, वो बचपन में, ठीक है, इन्फेंसी जो पीरियड होता है आपका, बचपन का जो टाइम होता है, बचपन का जो काल होता है, उस समय जो ग्रोथ का रेट होता है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू जैसे जैसे हम अडल्ट होते रहते हैं। जब एक बच्चा छोटे एज का होता है, 6-7 साल का, 8-9-10 साल का, तो उसकी जो डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ में जो उसमें वृद्धि होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बट जैसे जैसे बच्चा 11 का होगा, 12 का होगा,
पहुंचते पहुंचते 18 तक पहुंच जाता है, तो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, जो प्रॉपरली ग्रोथ होती है, वो स्लो डाउन हो जाती है। तो कभी पूछ जाए कि ग्रोथ कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, तो ग्रोथ का रेट आपके पास इन्फेंसी पीरियड में, इनबॉर्न पीरियड, जब बच्चे छोटा होता है, अपने चाइल्डहुड में होता है, तो उस वक्त जो बच्चा होता है उसकी जो ग्रोथ होता है वो फास्ट होता है उसका रेट। सेकंड वन चीज जो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, हाइट इंक्रीज वेट डिक्रीज। ठीक है, आपसे पूछा जाता है व्हेन अ हाइट इंक्रीज वेट डैश, जब एक बच्चे की हाइट बढ़ती है। मे बी आपने ये कॉन्सेप्ट बहुत बार सुना भी होगा। अगर बाय चांस कोई बच्चा दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है, तो घर के बड़े ये कहते हैं कि शायद इसकी अब हाइट बढ़ने वाली है। वही कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि जब एक व्यक्ति की हाइट बढ़ती है, जब एक व्यक्ति की हाइट में इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है, बढ़ती है, तो उस वक्त व्यक्ति का वेट कैसा होगा? तो डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली बात है, जब बच्चे का या किसी भी व्यक्ति की हाइट इंक्रीज होगी, हाइट में बढ़ाव होगा वहां पे, तो बच्चे का या फिर उस व्यक्ति का जो वेट होगा वो वहां पर घट जाएगा। लास्ट वन चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसको मापा जा सकता है। क्योंकि इसके बाद जो डेवलपमेंट है उसको हम नहीं माप सकते, क्योंकि ग्रोथ क्या है, मेजरमेंट्स है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हाइट जो है एक व्यक्ति की, उसको हम मेजर कर सकते हैं। एक व्यक्ति के जो वेट है उसको मेजर कर सकते हैं। व्यक्ति का जो एज है, नंबर है, ग्रुप्स है, उन सबको हम मेजर कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा रिकॉल अगर हम करते हैं ग्रोथ के बारे में, फर्स्ट चीज है कि ग्रोथ का अर्थ होता है आपके पास फिजिकल चेंज। और ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो कि निरंतर नहीं चलती है, कुछ समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि हमारी क्वांटिटेटिव होती है, और लड़कियों का जो ग्रोथ लेवल होता है, जो ग्रोथ का रेट होता है, वो बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू बॉयज। और ग्रोथ जो होती है वो आपके पास हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण होती है। ठीक है, वृद्धि का जो मुख्य कारक है, मुख्य जो कारण है वो क्या है? एनवायरमेंट, आपका पर्यावरण और अनुवांशिकता। नेक्स्ट वन चीज, ग्रोथ इज फास्टर ड्यूरिंग द इन्फेंसी पीरियड। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उस वक्त जो बच्चे की ग्रोथ का दर होता है वो बहुत ज्यादा होता है जैसे जैसे वो अडल्ट होता है। और अगर कहीं पूछ जाए कि एक व्यक्ति की हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कोई भी बॉय है, गर्ल है, उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो उस वक्त जो वेट होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, या स्टेबल? तो आपका आंसर हमेशा बनेगा वहां पर डिक्रीज। जब भी किसी भी व्यक्ति की हाइट बढ़ेगी, हाइट में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगी, व्यक्ति का जो वेट है वो ऑब्वियसली वहां पे डिक्रीज होगा, वेट में वहां पे घटाव होगा। लास्ट वन चीज है कि जो ग्रोथ होती है, इट कैन बी मेजर, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। एंड एक और चीज याद रखना, ग्रोथ हैज अ नैरो स्कोप। ग्रोथ जो है वो क्या, नैरो है, एक छोटा सा स्कोप है ग्रोथ का, क्योंकि वो, इसका अर्थ क्या है? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज। ग्रोथ करते हैं शारीरिक रूप, शारीरिक चेंज, इसलिए जो ग्रोथ है इसका जो स्कोप है, जो इसका क्षेत्र है, वो छोटा है, यानी कि नैरो है। कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि विकास के बारे में। अगर आपने डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में वीडियो देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि इससे पहली जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी साइकोलॉजी सीरीज़ की, वहाँ पे हमने डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में बात किया। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, जिसमें कि आपके फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड आपके पास यहाँ पे रहेगा इमोशनल डेवलपमेंट। ये सारे के सारे आपके पास डेवलपमेंट के ही तत्व रहते हैं। यानी कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, सभी तत्वों को उसमें विकसित करना। सेकेंड वन चीज अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो आपके पास विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इससे पहले ग्रोथ की हमने बात की तो ग्रोथ आपके पास डिसकॉन्टिन्यूस है। ग्रोथ जो है, वृद्धि है, वो निरंतर नहीं चलती है। बट अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, यहाँ पे विकास की, तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आपके पास कॉन्टिन्यूस चलती है, यानी कि निरंतर चलती है। एक और चीज कई बार यहाँ से पूछ जाते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम डैश, यानी कि जो विकास है वो कब से शुरू हो जाता है? तो गर्भ से, प्री नेटल पीरियड, यानी कि वॉम्प। जब एक बच्चा गर्भ में होता है, पेट में होता है, उस वक्त से ही उसकी विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि विकास के ही पहलू है आपका शारीरिक विकास, मानसिक और संवेगिक और सामाजिक, ये सारे विकास के अंदर आते हैं। तो जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो शुरू हो जाती है प्री नेटल पीरियड में, यानी कि गर्भधान से। थर्ड वन चीज हम बात करें तो जो डेवलपमेंट होती है वो होती है क्वालिटेटिव, गुणात्मक।
ठीक है। डेवलपमेंट हमारी क्वालिटी के ऊपर निर्भर करते हैं, यानी कि गुणात्मक होती है, क्योंकि इससे पहले ग्रोथ बात किया तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव, ग्रोथ क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करते हैं, मेजरमेंट्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, हाइट वेट जो मेजर किया जाता है। बट जो डेवलपमेंट है वो आपके पास गुणात्मक होती है, यहाँ पे क्वालिटेटिव, यानी कि जिसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करी जाती है कि एक बच्चे का शारीरिक विकास कितना हुआ है, मेंटली डेवलपमेंट मानसिक विकास कितना हुआ है, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास कितना हुआ है, इमोशनल डेवलपमेंट संवेगिक विकास कितना हुआ है। नेक्स्ट वन डेफिनेट पैटर्न, डेवलपमेंट फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न, जो विकास है वो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करता है, जो कि आपका है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की तरफ। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे पैटर्न है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आता है, यानी कि सरल से जटिल की तरफ जो पैटर्न है वो आपका फॉलो किया जाता है। लास्ट वन चीज यहाँ पे डिफिकल्टी टू मेजर, यानी कि जो वृद्धि है उसको मापा जा सकता है, जो ग्रोथ है उसको मापा जा सकता है, बट ये जो हमारी डेवलपमेंट है यानी कि विकास है इसको मापा नहीं जाता। डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर, इसको मापा नहीं जा सकता, क्योंकि जो तो आपके पास ग्रोथ होता है उसको मापा क्यों जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या आता है, हाइट आता है, वेट आता है, एज आता है, नंबर्स आते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, माप सकते हैं। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें जिसके अंदर आता है फिजिकल चेंज, यानी कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट, हम ये नहीं बता सकते कि बच्चे का शारीरिक विकास कितना हुआ है, या फिर उसका सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है, सामाजिक विकास कितना हुआ है, इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये सब नहीं बता सकते। तो इसीलिए जो विकास है उसको आप नहीं माप सकते, बट जो वृद्धि है यानी कि ग्रोथ है उसको इजीली हम मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कुछ मुख्य कारक, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक है, कई बार पूछा जाता है, जिसमें कि सबसे पहला एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरण। सेकंड वन है हेरिडिटी, आनुवांशिकता, और जो पर्यावरण है ये दो एक ऐसे मुख्य कारक है जो कि व्यक्ति की वृद्धि और विकास दोनों को ही प्रभावित करते हैं, यानी कि इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है फूड, जो भोजन है वो भी व्यक्ति की जो ग्रोथ होती है उसको प्रभावित करता है, क्योंकि अगर प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाए, प्रॉपर फूड नहीं हो पाता है, तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आपके हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास इमोशनल फैक्टर, संवेगिक कारक हो सकता है कि बच्चा इमोशनली फिट नहीं है, जिसके कारण ना तो उसकी फिर मेंटल हेल्थ प्रॉपरली डेवलप हो सकती है और ना ही फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बच्चा क्या है आपके पास इमोशनली फिट नहीं है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मेंटल हेल्थ तो होगी नहीं ठीक। नेक्स्ट वन, फिर आपके पास ग्रोथ तो फिर भी नहीं होगी, फिजिकल चेंज भी नहीं होगा, और ना ही फिर सोशली वो समाज में इजीली एडजस्ट हो सकता है। तो इमोशनल फैक्टर भी सबसे इंपॉर्टेंट कारक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, जो आपके पास है, इंटेलिजेंस भी एक ऐसा कारक है जो कि व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। बट मुख्य तौर पे जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो आपका हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर है। पर्यावरण और आनुवांशिकता ये दो तो ऐसे मुख्य कारक है जो कि व्यक्ति की विकास हो गया, वृद्धि हो गया, उसका बिहेवियर व्यवहार हो गया, पर्सनैलिटी होगी, इंटेलिजेंस हो गया, इन सभी को प्रभावित करता है। एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों ही सबसे ज्यादा ऐसे कारक है जो कि व्यक्ति की हर एक जरूरत, हर एक चीजों को प्रभावित करते हैं। तो कभी पूछा जाता है किसी भी से रिलेटेड, चाहे इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड पूछा जाए, चाहे बिहेवियर से रिलेटेड, ग्रोथ से, डेवलपमेंट है, या किसी भी चीज से कि कौन से मुख्य कारक है, तो वहां पे हमेशा आपके दो मुख्य कारक रहने वाले हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल लगी होगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको HB टेट की और कमीशन की प्रेपरेशन करवाई जाएगी।